हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल रमेश स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि स्टैंडर्ड 10 मैथ अलजेब्रा चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉब्लम सेट 4A। ठीक है, इसके हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको क्लियर करवा दिए लेक्चर 1 में जाके। देखिए दिस इज अ लेक्चर 2, ध्यान से। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे एकदम। अब आपको ऐसा लग रहा होगा 3 क्वेश्चन ही कराए लेक्चर 1 में। बात ये नहीं है कि कितनी स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, बात ये है कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे प्लीज बताइए कि आपको समझ में आता कि नहीं। अदरवाइज फिर से बनाएंगे, फिर से समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन हमको आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है, डबल से भी समझाएंगे। देखो स्कूल में भी आप पढ़ते हो, आपको नहीं समझ आता, एक बार टीचर से पूछिए, दूसरी बार पूछिए, तीसरी बार पूछिए। डांटेंगे, नहीं समझ आता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डांटेंगे, सुन लो। नहीं समझ आ रहा तो पूछ रहे हैं ना, नहीं समझ आ रहा तो पूछ रहे हैं। अगर समझ ही नहीं आएगा और डांट के डर से बैठ जाओगे तो मतलब क्या है, आपके पेरेंट्स ऐसे ही पैसे नहीं देते है ना। वो पैसा जब आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो कितनी मेहनत से करते हैं, तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए। आपको उसके यूज़ करने इन द सेंस आपको वो पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हमको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। और नहीं आता सीधे पूछो, सीधे बोलो मैम हमको नहीं समझ में आया, अलग से बिठाओ, अलग से पूछो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप पेरेंट्स के पैसों को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A trader from सूरत गुजरात sold cotton cloth to a trader। ठीक है, क्या किया, एक ट्रेडर है सूरत गुजरात का, ठीक है। सोल्ड कॉटन क्लॉथ टू अ ट्रेडर इन राजकोट गुजरात, मतलब गुजरात में हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों भी क्या है, ट्रेडर है। ट्रेडर मतलब किसमें, जो B2B बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जीएसटी टैक्स जो GSTI इनके अंदर रहते हैं ना वो। तो क्या किया, सूरत गुजरात ने, ट्रेडर सूरत गुजरात के सूरत में जो कौन ट्रेडर रहता है, उसने राजकोट गुजरात को क्या किया, क्या बेचा, कॉटन क्लॉथ। ओके, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ इज ₹2.5 लाख। 2.5 लाख, 2,50,000। ओके, तो चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST एट 5%। अब जो उसने क्या किया, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कॉटन क्लॉथ मतलब 2.5 लाख। जब सूरत के ट्रेडर ने गुजरात के ट्रेडर को जब बेचा तो 2.5 लाख में बेचा। क्लियर है, तो उसने मतलब गुजरात के ट्रेडर ने 2.5 लाख दे दिया, हिंदी में 2.5 लाख बोलते हैं ना उसको। ठीक है, वो 2.5 लाख दिया, लेकिन उसमें क्या, वो टैक्सेबल वैल्यू है। अब उसमें GST क्या बोल रहा है, GST 5% पेड है ना बाय द ट्रेडर इन राजकोट। ठीक, मतलब राजकोट के ट्रेडर के द्वारा कितना पे किया गया GST, 5%। कितना, 5%। तो अब आप देखो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST, मतलब ये जो 5% जो GST, बस आपको अमाउंट कितना है, वो GST अमाउंट कितना है, बस कुछ नहीं पूछा आपको। कितना इजी है, GST अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो GST ऑफ 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ठीक, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, GST कितना है आपका 5%, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू निकाल लो, आपका GST अमाउंट निकल के आएगा। बस आगे और कुछ नहीं करना है। देखो टैक्सेबल वैल्यू आपको 2.5 लाख है। ठीक है, अब ये 2.5 लाख को कैसे लिखते हैं, तो इस 2.5 लाख को इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, देखो 1 लाख में कितना होता है, 1 2 3 4 5, इसको 1 लाख बोलते हैं। ठीक है, ये 1 लाख है। 1 लाख से 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्या होगा 2.5 0 0 0 0 2,50,000 आ गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आ गया ये। ठीक है, तो 2.5 लाख कैसे लिखते हैं, आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ आ जाएगा। तो 2,50,000 रुपीस, यहाँ पे भी हमने रुपीस नहीं लिखा है। हाँ, तो देखो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा है ना। अगर ये लिख सकोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, याद रखना। ये ऐसे ही नहीं दे दिया कि खाली GST अमाउंट निकालना है, मतलब आप इजीली निकाल लोगे। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है भाई, ये 2.5 है ऐसे डायरेक्ट दे दिया। आपको सिर्फ आप समझ रहे हो, ठीक है GST बस तो निकालना है, लेकिन ये लिखना भी तो आना चाहिए है ना। इसमें आपने 1 0 कम कर दिया या 1 0 बढ़ा दिया तो क्या आंसर गलत नहीं होगा। तो प्लीज कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो चलो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ इज कितना, 2.5 लाख मीन्स 2,50,000 रुपीज। ओके, अब क्या दिया है, रेट ऑफ GST 5% दिया है। क्लियर है, अब हमको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको क्या लिखेंगे, टू फाइंड में अमाउंट ऑफ GST। ठीक, एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट, है ना। मतलब जो राजकोट के ट्रेडर के द्वारा जो पे किया गया GST वो कितना है, मतलब 2.5 लाख तो उसने दिया,
2.5 लाख उसको देना ही है, 2.5 लाख उसको वो कंपलसरी देना है, साथ में जीएसटी देना है। तो वो जीएसटी अमाउंट को वो कितना है वो निकालेंगे। और फिर क्या, फिर टोटल अमाउंट जो बिल में जो नीचे लिखे आता है ना कि आपको टोटल कितना देना है, तो क्या होगा, वो 2.5 लाख है ना, ये 2.5 लाख को मतलब टैक्सेबल वैल्यू को और जो जीएसटी अमाउंट आएगा दोनों को प्लस कर दोगे, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको टोटल वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर हुआ। लेकिन हमको टोटल वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए डेढ़ होशियारी नहीं करना है, जहां तक पूछा वहीं तक ही रहो। ठीक, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना कि आपको एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स, जो मार्क्स मिल रहा है ना वो भी कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, हमको फाइंड करना है। क्या निकालना है, दोनों चीज तो मिली है, सिंपल सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं यहाँ तक के? देखो पहले बताते हैं आपको, यहाँ बता दें, ये क्या है, सूरत, ये है गुजरात, है ना। सूरत गुजरात में एक ट्रेडर है जिसने कितना बेचा, किसको बेचा, किसको बेचा, राजकोट, भूल गए, सॉरी, राजकोट गुजरात। ठीक, कितने में बेचा, 2,50,000 में बेचा। अब ये जो है ये तो चला गया 2,50,000, है ना, मतलब इसके पैसे इसके पास आएगा। ठीक है, इसने 2,50,000 में बेचा, इसको 2,50,000 में बेचा। अब ये इसको जीएसटी देगा, तो वो जीएसटी जो 5% है ना, वही अमाउंट कितना देगा वही हमको निकालना है। क्लियर हुआ, इस फॉर्म में बना लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, इसने इसको पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, याद रखना, 2,50,000 नहीं दिया, 2,50,000 तो देना ही पड़ा इसको, लेकिन साथ में क्या क्या देना पड़ा, जीएसटी देना पड़ा। इसने क्या किया, क्लॉथ्स बेचा, क्लॉथ्स बेचा तो 2,50,000 में बेचा। ठीक, और जीएसटी इसने इसको दिया। क्लियर हुआ, हाँ, ओके। चलो अब हमको क्या करना है, हाँ, हमको निकालना है रेट ऑफ जीएसटी अमाउंट। रेट ऑफ जीएसटी मिला है, टैक्सेबल वैल्यू मिला है, दोनों को ही आपको क्या करना है, 5% ऑफ 2,50,000 बस। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ लिख लो, नहीं पहले रेट ऑफ जीएसटी लिखना, सॉरी, अमाउंट ऑफ जीएसटी लिखना ना, तो 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है, तो पहले रेट ऑफ जीएसटी रहेगा ना, ऐसे बोल रहे हैं, रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, ऑफ, तो ऑफ में क्या लगते हैं बताओ, रेट ऑफ जीएसटी ऑफ मल्टीप्लाई, ऑफ बोला तो मल्टीप्लाई, याद है कि नहीं, ऑफ बोलेंगे मतलब आपका मल्टीप्लाई होगा, 5% ऑफ जो भी अमाउंट है। ठीक है, तो 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू में ही तो जीएसटी लगेगा ना। ओके, फॉर्मूले याद रखना प्लीज, पूरा बताया हमने आपको। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, ऐसा लिखते हैं ना, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 2,50,000, ऐसा लिखते हैं, है ना, यही ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, तो चलो यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया है हमने, इसके पहले भी कई बार हमने ऐसा लिख के बताया। अब इसको कैसे करना है, परसेंट को 5/100 करेंगे, 2,50,000, 0 कट 0 कट। ठीक है, तो इज इक्वल टू 20 हमने लिख लिया। ओके, देन 25 आइज 125। ठीक है, तो ये हो गया रुपीज, 12,500 रुपीज अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये हम ऐसा, आपको लगता होगा ये एरो क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी बार बार तो नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट बता दो कि ये इसका आंसर है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकला, 12,500। क्लियर, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकला, 12,500। फॉर्मूला क्या है अमाउंट ऑफ जीएसटी का, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। क्या है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ जीएसटी का, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। किसका फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ जीएसटी का, याद रखो। ठीक है, बस, तो जो हमको पूछा ये हमारा आंसर आ गया, बस। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इतना ही पूछा, देखो कितना छोटा सा है ना, ट्रेडर इन राजकोट, ट्रेडर इन राजकोट पेड ₹12,500। इतना पे करना पड़ता है भाई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके लिए इतना कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, टू द ट्रेडर इन, कहाँ का ट्रेडर,
सूरत। ओके, क्लियर, समझ आया एकदम जैसा बताया सिस्टेमेटिक आपको लिखना, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, चेंज नहीं करना, जैसा भी बताया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से देखो कि हमको लिखना क्या है। क्लियर है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, जो गिवन है वो गिवन लिखोगे, जो टू फाइंड है वहां फाइंड लिखोगे। आप ये इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, है ना, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कि इतने में इसको बेचा है तो इसने इसको जीएसटी दिया है, ठीक है, तो वही जीएसटी अमाउंट आपको निकालना है और ये आपका सॉल्यूशन। अब इसका टोटल, अगर टोटल बिल, तो हमने क्या बोला टोटल बिल, है ना, आपका क्या ये टैक्सेबल वैल्यू है और ये अमाउंट आ गया, बस दोनों को आप प्लस कर देंगे ना, तो जो टोटल बिल जो नीचे बन के आता है ना, टोटल बिल में जो प्राइस आता है, बस ये उसका प्राइस निकल आएगा। मतलब टोटल ये राजकोट गुजरात वाले को टोटल सूरत गुजरात को कितना देना पड़ा, ठीक है, तो इतना तो देना ही पड़ा, 5% जीएसटी भी देना पड़ा। क्लियर हुआ, ओके, चलो कंप्लीट। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 5, श्रीमती मल्होत्रा परचेस सोलार पैनल, हमने बहुत भारी बारीक अक्षर में लिखा है ना, अब आपको तो हम बार बार बता दिए, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, तो क्वेश्चंस ना अगर नहीं समझता ना तो प्लीज आप टेक्स्ट बुक एक बार ओपन कर लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, तो चलो, श्रीमती मल्होत्रा परचेस सोलार पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000। ठीक, मतलब श्रीमती मल्होत्रा ने क्या की, एक सोलार पैनल परचेस की, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 85,000। ठीक, टैक्सेबल वैल्यू जिसमें जीएसटी नहीं लगा, 85,000 था। ओके, शी सोल्ड देम फॉर ₹90,000, उसको कितने में बेच दी, 90,000 में, 85,000 में खरीदी और 90,000 में बेच दी। हिंदी समझने की नहीं, 85,000 में खरीदी और 90,000 में क्या कर दी, बेच दी। क्लियर, अब द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, अब इसमें भी रेट ऑफ जीएसटी 5% था, ठीक है। ओके, मतलब रेट ऑफ जीएसटी जो 90,000 में बेची, जिसको भी बेची सब पर्सन को, देखो पहले देख लेते, पूरा पढ़ते, फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा की आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पढ़े हो आप, याद करो 4.2 में, ठीक है। आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा आपको एक फाइंड करना है, मतलब इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइंड करना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर, और उनके द्वारा कितना अमाउंट पे किया गया, कितना जीएसटी पेएबल, है ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर, मतलब कितना जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करेगी, जो गवर्नमेंट को पे करेगी वो जीएसटी पेएबल होगा ना, तो कितना वो गवर्नमेंट को पे करेगी, उसका जीएसटी पेएबल क्या निकलेगा। तो क्या है जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट कर, जल्दी आता है कि नहीं आपको, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हमको दो चीज, यहाँ सिर्फ एक चीज फाइंड करना था, क्या, जीएसटी का अमाउंट निकालना था, यहाँ दो चीजें फाइंड करना है। एक क्या फाइंड करना है, जो आईटीसी फाइंड करना, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सेंस जो उसने जीएसटी किसको दिया, अपने पहले वाले को दिया, किसने, मिसेस मल्होत्रा ने, श्रीमती मल्होत्रा ने, है ना, पहले जहां से 85,000 में जब उसने खरीदा, तो एक दिमाग लगाओ, देखो हम क्या करते हैं, जैसे ये है, ये एस श्रीमती मल्होत्रा, ओके, ये श्रीमती मल्होत्रा है, इन्हें कितने में खरीदा, 85,000 रुपीज में खरीदा, किससे खरीदा, पहले वाले से, चाहे वो जो भी हो, हमें नहीं पता वो कौन है, ऐसा, ठीक, इसने इनको दिया कितने में, 85,000 में, ओके, 85,000 में दिया, और इनने क्या किया, इनको पे किया, कितना, 5% जीएसटी पे किया। अब वो 5% कितना है हमें नहीं पता, तो ये जो 5% इनको पे किया ना, जो कोई भी है इनको पे किया, तो वो 5% जो पे किया वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, मतलब इनके पास से चला गया, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, बाद में बहुत ध्यान देना, यहाँ पर 90,000 में इन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया, इनके पास से चला गया कितने में, 90,000 में, किसको बेचा नहीं पता, जिसको भी बेचा हो, फिर इसने भी इनको क्या दिया, इनपुट दिया, है ना, इसने इनको इनपुट दिया कितना, 5% का, चाहे जिसने भी उन्हें इनपुट दिया, लेकिन वो जो इनपुट मिला वो श्रीमती मल्होत्रा का क्या था, आउटपुट, क्या था, श्रीमती मल्होत्रा का आउटपुट था। क्लियर हुआ, ये देखो आप ना इसके पहले जो पढ़े हम वो बताते हैं, बहुत जल्दी इजी होगा। मैन्युफैक्चरर, ठीक, एक मैन्युफैक्चरर थे, दूसरा होलसेलर, एंड थर्ड इज रिटेलर, ठीक है, ये हो गया, समझो, ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, याद है ये वाला हमने समझाया था। मैन्युफैक्चरर ने समझ लीजिए ये 85,000 में बेचा, ये समझ लो ये श्रीमती मल्होत्रा होलसेलर है, ठीक है, इसने 85,000 में इनको बेचा, तो इनको भी जीएसटी 5% ये होलसेलर ने दिया, मतलब श्रीमती मल्होत्रा ने। अब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा कितने में, 90,000, भाई वो भी कोई फालतू थोड़ी बैठा है, दया धर्म करने थोड़ी बैठा है, उसको भी कमाना है, तो 85,000 में जब
इसने लिया तो उसने 90,000 में बेचा, है ना। कमाई हर कोई करना चाहता है, कमाने के लिए बैठा है, कमाने के लिए बैठा है, क्योंकि उसने वो भी जीएसटी पे करता है। अब देखो क्या हुआ, ये 90,000 में श्रीमती मल्होत्रा ने इनको बेचा, मतलब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, समझ लो ये रिटेलर है, तो इसने भी 5% क्या किया, 5% जीएसटी चार्ज किया। ओके, तो ये जो 5% जीएसटी चार्ज हुआ ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये रिटेलर का इनपुट है लेकिन होलसेलर का आउटपुट है, ठीक है। अब अगर इसने जितना भी पे किया है, जितना भी इनपुट पे किया है, तो ये क्या करेगा, रिटेलर से उतना जो उसको आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में से अपना वो इनपुट माइनस कर देगा, ठीक है। वो जैसे इसने कितना चार्ज लगा, 5%, ये भी 5% चार्ज लगा, ठीक है। इसने जितना दिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को जितना भी दिया, वो क्या करेगा, इससे ले लेगा, मतलब इसको, इसका जो पैसा है वो नहीं निकला, समझो, ठीक है। इसके पहले हमने बताया था ना, रिटेलर के से जब लेगा तो रिटेलर से जितना भी जो टैक्स आता है, इसके पास में जो भी अमाउंट आता है, जो भी आउटपुट आता है, उस आउटपुट में से वो किसको माइनस कर देगा, जितना उसने मैन्युफैक्चरर को दिया। तो वैसे श्रीमती मल्होत्रा क्या करेगी, इसके पास से जो आउटपुट आया है ना, जो आउटपुट आया, तो श्रीमती मल्होत्रा ने जितना भी इनपुट दी थी, उस आउटपुट में से वो इनपुट को माइनस कर देगी। क्लियर। तो जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको गवर्नमेंट को पे करेगी, और जो बचा ना वो खुद रख लेगी अंदर जेब के। समझा, ये चीज को ध्यान रखो, ठीक है। इसे ऐसा बना लो आप, ठीक है। तो इस तरह से बना लोगे ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ओके, चलो देखो, हमने ये इसके साथ में ये एग्जांपल क्यों बताया, रीजन है इसलिए बताया ताकि आपको ये जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ना हमने यही वाला एग्जांपल आपको क्लियर करवाया था, याद है क्या। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको यहाँ पे दो चीज पूछ रहे हैं, है ना। टू फाइंड क्या लिखेंगे, टू फाइंड में क्या लिखोगे आप, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, ठीक है। या बना लो, हमें रब करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये एक हो गया। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, ठीक है। तो सीधे सीधे लिखेंगे जीएसटी पेएबल, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल लिख लो, एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। क्लियर, ये दो चीजों को फाइंड करना है। तो चलो, अब आईटीसी होना और जीएसटी पेएबल होना, तो उसके लिए देखो आईटीसी निकालने के लिए, आईटीसी होना ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब आपको जीएसटी पेएबल निकालने बोल रहा है, तो जीएसटी पेएबल निकालने के लिए क्या निकालोगे आप, पहले आपको आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला ये आउटपुट माइनस इनपुट, तभी वो जीएसटी पेएबल निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5% ऑफ जीएसटी क्या है, मतलब जीएसटी अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। पहले जीएसटी अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते कदम बढ़ाएंगे। तो हमको क्या है, इनपुट टैक्स मतलब जीएसटी पेड बाय कितना, टाइम ऑफ परचेस, परचेस के टाइप पे, मतलब ये जो मल्होत्रा ने जब खरीदा है ना, जब खरीदा तो उनको इनपुट टैक्स कितना लगा, कितना उसने पे किया, इनपुट टैक्स कितना दिया, ठीक है। 85,000 में उसने क्या किया, खरीदा, क्या खरीदा, सोलार पैनल, सोलार पैनल 85,000 में खरीदा और 5% उसको जीएसटी दिया, तो 5% ऑफ 85,000 पहले निकालेंगे। चलो, तो इनपुट टैक्स आईटीसी लिखते हैं, सीधे सीधे आईटीसी, ठीक है। आईटीसी जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, ठीक है। जब हम खरीदते हैं ना, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तब जो जीएसटी पे करती है, ये चीज खरीदी तब जो जीएसटी पे किया वो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है, इज इक्वल टू, तो कैसे निकलेगा आईटीसी, हमको आईटीसी और आउटपुट दोनों भी चाहिए ना, तो आईटीसी कैसे निकलेगा, 5% ऑफ 85,000, 5% क्या है, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लिखना है, चलो लिख देते हैं, रेट ऑफ जीएसटी। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी ऑफ किसमें, 85,000, पहले इसका रेट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका टैक्सेबल वैल्यू, इसमें अभी टैक्स नहीं लगा, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, रेट ऑफ जीएसटी 5%, 5% ऑफ क्या, 85,000, ओके। तो 5% ऑफ 85,000, 5/100 मल्टीप्लाई बाई 85,000, 85,000 कट गया, ठीक है। तो क्या होगा, 850 मल्टीप्लाई बाय 5, 850 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, ये हो गया 0, 5 5 25, है ना। देन 2 कैरी, 5 8 40 एंड 42 आया क्या बराबर, तो ₹4,250। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, 4,250, मतलब 4,250
मिसेस मल्होत्रा ने, श्रीमती मल्होत्रा ने किसको दिया, जहां से 85,000 में सोलर पैनल खरीदा उसको दिया, है ना। इतना जीएसटी इन्हें बेचने वाले को दिया। क्लियर हो गया, जहां से उन्होंने खरीदा उसको दिया। तो आपका एक आईटीसी निकल के आ गया, ठीक है, आईटीसी निकल के आ गया। अब इसका आउटपुट कितना है, श्रीमती मल्होत्रा का आईटीसी निकल के आ गया, श्रीमती मल्होत्रा का आईटीसी हो गया, श्रीमती मल्होत्रा का आउटपुट निकालना, ठीक है। आईटीसी मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तभी तो हमको समझेगा कि श्रीमती मल्होत्रा का जीएसटी पेबल कितना है, वो जीएसटी गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे। क्लियर है, तो एक इनपुट टैक्स क्रेडिट निकल गया। अब हम निकालेंगे आउटपुट। तो आउटपुट टैक्स, आपको ये जो आईटीसी लिखते हो नहीं समझता तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा भी लिख सकते हो, है ना, मर्जी आपकी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जीएसटी कलेक्ट होता है, यहाँ पे करते हैं जीएसटी, यहाँ पे कलेक्ट, ठीक है। जीएसटी कलेक्ट एट द टाइम ऑफ, कब कलेक्ट होता है, जब बेचेंगे तभी तो कलेक्ट होगा ना, जब चीजें बेचेंगे तभी कलेक्ट होगा, तो एट द टाइम ऑफ सेल। क्लियर है, इज इक्वल टू, अब जीएसटी हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो आउटपुट टैक्स निकालना है। आउटपुट टैक्स निकालना है मतलब जो कलेक्ट किया बेचने के टाइम पे जो हमको मिला, जो हमारे पास, जो हमारा आउटपुट आया बाहर से हमारे पास आया, ठीक है, वो हमारा आउटपुट है। तो किसमें निकालेंगे आउटपुट, वो भी 5% में, है ना, 5% में 90,000 में 5% निकालोगे, याद रखो 90,000 तो देना ही देना है, ठीक है। ये जो बंदा है मिसेस मल्होत्रा को 90,000 देगा और 5% जीएसटी भी देगा। क्लियर है, तो 5% जीएसटी कितना होगा आपको निकालना है। तो क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 90,000 है, 90,000 क्या है, ये भी टैक्सेबल वैल्यू, याद रखना, इसमें भी अभी टैक्स नहीं है ना, टैक्सेबल वैल्यू। अब रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे भी 5%, दोनों जगह 5% ऑफ। अब है आपका 90,000, याद रखना, ये बार बार समझा रहे हैं, ये 85,000 ये क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का है और ये आउटपुट का है। अभी आउटपुट देखो कितना आता है उनके पास, तो 5% का 500 मल्टीप्लाई बाय 90,000, कट 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 कट, 9 5 45, तो यहाँ पहले रुपीज लिखेंगे, 45 लिखेंगे और ये 2 जीरो को साथ में लिखेंगे, मतलब 4,500 रुपीज इनका क्या निकल के आ गया, आउटपुट निकल के आ गया। क्लियर हुआ क्या, इनपुट भी मिल गया, आउटपुट भी मिल गया। बस जीएसटी पेबल निकालना है, क्या दिया है, तो हमको जो ये आईटीसी मिल गया, देखो फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, ठीक है, आईटीसी मिला, उसने आउटपुट निकालने बोला क्या, नहीं, लेकिन हमको तो निकालना पड़ेगा, हमको तो नहीं आईटीसी क्या, हमको वैसे भी निकाल, अगर वो जीएसटी पेबल बोलेगा तो हमको आईटीसी वैसे भी निकालना पड़ेगा। उसने अपनी तरफ से क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, फाइंड द आउटपुट ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, ये भी दे सकता था, तो आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर निकल गया। उसके बाद फिर वो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय हर, कितना जीएसटी उसने गवर्नमेंट को पे किया, ये आपको निकालना। यहां तक क्लियर हो गया, बड़े आगे, इनपुट निकल गया, आउटपुट निकल गया। अब हमको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, मतलब सेकंड, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल कैसे निकालोगे, तो पहले इसको लिख लो, देयरफॉर आईटीसी इज इक्वल टू, कितना है आपका आईटीसी, आईटीसी ऑफ, हमारा नहीं भाई, श्रीमती मल्होत्रा का, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, MAL, बड़े बड़े स्पेलिंग रहते हैं यार। ओके, इस इक्वल टू कितना निकला, यही पूछा था ना आपने, रुपीज 4,250, ये निकला, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है, ये आपका फर्स्ट निकला, फर्स्ट, सेकंड क्या है, जीएसटी पेबल, ये फर्स्ट निकल गया, ठीक है, सेकंड हमारा जीएसटी पेबल। तो कहाँ करें जीएसटी पेबल के लिए, स्पेस यहाँ निकाले, चलो, तो नाउ जीएसटी पेबल, PAYABLE, ठीक है, जीएसटी पेबल ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, इज इक्वल टू, अब जीएसटी पेबल क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक, जितना उसके पास आया और जितना उसने दिया, तो जितना उसके पास आया उसमें से जितना उसने दे दिया था उसको माइनस करें, ठीक है। अब मिसेस मल्होत्रा के पास जो आया वो उसका आउटपुट, आउटपुट टैक्स, ठीक है, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी, लिख लो शॉर्टकट में आईटीसी, हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, प्लीज आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल 1 by 1 लिखना है, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन देखना चाहिए आपकी कॉपी। ओके, यहां तक समझा,
आगे देखो, फिर हमारा आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट हाँ ₹4,500, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट है 4,250। चलो माइनस करो जल्दी से, तो आपका कितना आएगा, 4,000 तो गया, 500 में 250 को करोगे तो 250 रुपीज आ गया। 250 रुपीज क्या हुआ आपका, जीएसटी पेबल, आपका नहीं मतलब किसका, श्रीमती मल्होत्रा, भूल जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो देयरफॉर क्या बोलो, आंसर ही तो लिखोगे, हाँ, जीएसटी पेबल बाय श्रीमती मल्होत्रा, आंसर पूरा बराबर सिस्टमेटिक लिखना, क्योंकि इसमें भी मार्क्स रहते हैं, सब हाफ मार्क्स में ऐसा डिवाइड रहता है, पूरा पार्ट में डिवाइड रहता है, पूरे जो आपके प्रॉब्लम्स है ना हाफ मार्क्स में डिवाइड रहते हैं, ठीक है। क्या है, जीएसटी पेबल बाय श्रीमती मल्होत्रा इज ₹250, इनबॉक्स कर लो, हाईलाइट होता है। ओके, क्लियर हुआ, इजी है, सब कुछ बताया हमने, ध्यान दो। आपको क्या बोला गया है, 85,000 में उसने खरीदा, जीएसटी उसमें 5% था, फिर उसने जब बेचा तो उस समय भी जीएसटी 5% था, तो पहले 5% ऑफ 85,000 का निकाला, फिर 5% ऑफ 90,000 का निकाला, दोनों निकल गया, एक इनपुट निकल गया, आउटपुट निकल गया। अब हमको वो जीएसटी पेबल पूछ रहा है, अब यहाँ पे इनपुट नहीं बोला तो वो इनपुट तो पहले वैसे निकल गया, ठीक है। और दूसरा जीएसटी पेबल बोला तो जीएसटी हमने इनपुट और आउटपुट निकाला, तो जीएसटी पेबल के इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, हमारा आंसर निकल के आ गया। मतलब मिसेस मल्होत्रा, श्रीमती मल्होत्रा ने कितना जीएसटी पे करना है, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। मतलब मिसेस मल्होत्रा के पास कितना है आउटपुट, 4,500, ठीक है। यहाँ से उन्होंने 4,500 उनको मिला, अब पता 4,500 रुपये मिला, और 4,500 में वो क्या किए, इसने 4,250 इनको दी थी ना, ठीक है, तो जो दी थी ना 4,250, उसमें से 4,500 में से माइनस कर ली, तो 4,250 उनका खुद के पास आ गया, है ना, 4,250 रुपीज उनका आ गया, और जो बचा ना 250 रुपये उसने क्या कर दी, गवर्नमेंट को पे कर दी। भाई क्यों पे करे, इधर भी देना ऊपर भी देना, तो हम क्या कमाना, ऐसा होता है ना, तो ये ऐसा रूल है। अब आखिरी में क्या होता है, जैसे ये रिटेलर तक है, रिटेलर के बाद किस में जाता है, कस्टमर में, तो रिटेलर क्या करता है, कस्टमर से जीएसटी लेता है, कस्टमर क्या करने वाला है, कस्टमर से जीएसटी लेता है, तो उससे जितना जीएसटी लेगा वो क्या करता है, देना पड़ता है उसको, ठीक है। रिटेलर क्या करता है, कस्टमर से जीएसटी लेगा, तो जैसा भी श्रीमती मल्होत्रा ने किया है ना, जैसे श्रीमती मल्होत्रा ने आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दिया, वैसे रिटेलर भी वो जो कस्टमर से आएगा उसमें से माइनस कर देगा, और जो बचा है उसको क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब रिटेलर के पास भी आ गया, रिटेलर ने कस्टमर से लिया, और कस्टमर किससे लेगा, किसी से नहीं, बेचारे की जेब खाली तो खाली, क्लियर है। चलो, तो ये क्वेश्चन 4 और 5 कंप्लीट हो गए, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके, स्टार्ट करें। अ कंपनी provided Z security services for the taxable value of ₹64,500। पहले इतने को ध्यान दो, एक कंपनी क्या कर रही, प्रोवाइड कर रही जेड सिक्योरिटी सर्विसेज। जेड सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब वही एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही और द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 64,500 रुपीज। उसका वैल्यू कितना ले रही है वो, 64,500, जो कि टैक्सेबल वैल्यू है, उसमें अभी जीएसटी नहीं लगा। भाई सर्विस कोई प्रोवाइड करेगा तो पैसे तो लेगा, फ्री में नहीं करते है ना, सिक्योरिटीज वगैरह वैसे नहीं होती, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं उसके लिए। तो ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें अभी जीएसटी लगने का है। आगे रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी कितना लगेगा, परसेंट में दिया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया 18%, ओके। तो कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550, ठीक है। मतलब कंपनी हैड पेड, इसी कंपनी में हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज। क्या की कंपनी ने प्रोवाइड की जेड सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 64,500 रुपीज के टैक्सेबल वैल्यू में जो सर्विस जो प्रोवाइड की, तो जीएसटी उसने, जीएसटी क्या था, रेट ऑफ जीएसटी 18% था, जिसमें कंपनी को क्या हो गया, क्या पेड कर दी, जीएसटी 1,550 रुपीज, ओके। अब फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म्स, लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म्स, लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म्स मतलब एक प्रकार की सर्विस है, ठीक है। तो इस सर्विस के लिए उसने जीएसटी क्या कर दिया, पेड कर दिया। आगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट कितना है। एंड सेकंड इज फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द कंपनी। सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल
पेबल आया तो हमने क्या बोला था आपको, पेबल आया तो सीधे सीधे हमको ध्यान रखना है, जहां पे भी ये पेबल वर्ड आता है याद रखो हमको इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है, यहां तक समझा? फिर से ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। अभी हम आपको क्या बता रहे, देखो ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, चलो मैं साइड में करेंगे ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कंपनी, ओके, ये कंपनी ने क्या किया, ये जो कंपनी है क्या की इसने, हाँ, सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है। तो कौन कौन सी यहाँ पे देखो, लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म सर्विसेज। क्या सर्विसेज यहाँ पे, लॉन्ड्री एंड यूनिफॉर्म सर्विसेज। तो वो जेड सिक्योरिटी सर्विसेज, पूरी जेड सिक्योरिटी सर्विसेज याद रखो, जेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सर्विसेज, हाँ, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या की, प्रोवाइड की। और देखो सिक्योरिटी सर्विसेज कौन प्रोवाइड किया, कंपनी, बार बार बता रहे, पहले ध्यान दो, कंपनी ने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू क्या था, टैक्सेबल वैल्यू था ₹64,500, ठीक है, ये टैक्सेबल है, ये आपका, इसमें जीएसटी नहीं है, इस पे जीएसटी लगेगा, कितना, इस पे आपको लगेगा जीएसटी कितना, 18% बोला ना, हाँ 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये आपका जीएसटी नहीं है, याद रखना, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की 64,500 में, जिसमें कि जीएसटी अभी 18% लगना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो? कमेंट सेक्शन पे बताते जाओ समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, ध्यान रखना, ऐसे लिख लो तो आपके लिए याद रहेगा। ये टैक्सेबल वैल्यू है, और टैक्सेबल वैल्यू ये क्या है, 80% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, है ना। जब आप जीएसटी अमाउंट निकालोगे, जीएसटी 18% है, तो जो मनी देते हैं, जो पैसा आपको देना पड़ता है, तो वो क्या 18% दो ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं, आपको अमाउंट बताना पड़ेगा, रुपीज में बताना पड़ेगा। तो रुपीज कैसे निकालेंगे आप, जीएसटी अमाउंट कैसे निकालोगे, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि ये इसमें जीएसटी देना है, इस टैक्सेबल वैल्यू में ये जो रुपीज है ना, इसमें जीएसटी देना है उनको। क्लियर है, ये जो सर्विस कंपनी ने उनको सर्विसेज जो दी, तो कितने में दी, 64,500 रुपीज में, ठीक। अब इसमें जीएसटी पे करना है। ओके, यहां तक समझा। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया, कंपनी है पेड, कंपनी ने पे किया जीएसटी ऑफ ₹1,550, ठीक है। ये कंपनी ने पे किया, तो पे किया मतलब किसको पे किया, पहले वाले को पे किया होगा ना, पहले वाले को पे किया। यहाँ तो प्रोवाइड करी, यहाँ प्रोवाइड करी तो इतना रुपीज ली, और उसमें जीएसटी भी लेने वाली है, जीएसटी अभी लेने वाली है, उससे टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी ऐड होगा, ठीक है। तो अब ये कंपनी ने सेकेंड लाइन में क्या बोला है, कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550, ठीक है। ये क्या है, जीएसटी, देखो यहाँ पे लिखा है जीएसटी ऑफ, जीएसटी ऑलरेडी, मतलब ये पूरा यहाँ पे जीएसटी अमाउंट दिया है जो कि ऑलरेडी पे हो चुका है, और यहाँ पे जीएसटी परसेंट पे दिया है ना, उसका हमको अमाउंट नहीं पता। अब देखो 1,550 रुपीज उस कंपनी ने क्या की, पेड कर दी, किसके लिए, फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म। किसके लिए पेड कर दी, लॉन्ड्री सर्विसेज और यूनिफॉर्म के लिए, यहाँ उसको क्या करें, पे कर दी, ठीक है। अमाउंट से मतलब नहीं है यहाँ पे अमाउंट से मतलब नहीं, बस जीएसटी पे करती, ये पता चला। अब आगे देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलते हैं, चलो बताओ बोला। ये ध्यान रखना, कंपनी ने क्या प्रोवाइड की, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज कितने में प्रोवाइड की, कितने रुपए देने पड़े सिक्योरिटी सर्विसेज के, 64,500 रुपीज, जो कि टैक्सेबल वैल्यू था, उसमें उसने अभी जीएसटी नहीं लिया था, जीएसटी उसने कितना लिया, 18%, तो 18% ऑफ 64,500 या जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम बाद में निकालेंगे। अब यहाँ तक देखो, ये इस पोर्शन का समझ आ गया। अब इधर आ जाओ, कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550, मतलब कंपनी ने इधर से यहाँ से उनको जो सर्विस मिली थी, लॉन्ड्री सर्विस और यूनिफॉर्म्स, तो उसको जीएसटी पे किया, ठीक है, पहले वाले को पे किया। अब वो वैल्यू नहीं बताया, टैक्सेबल वैल्यू नहीं बताया, सिर्फ जीएसटी पे किया, उसको बताया, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलते हैं, पता है, यहाँ से देखिए, ऐसे ही हम इतने अच्छे से जो समझा रहे हैं ना, आपको यही से समझ आ रहना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलते हैं। भाई ये जो कंपनी है, ये जो दे रही है ना, कंपनी यहाँ से क्या करी, सर्विस प्रोवाइड करी, तो यहाँ से वो उसको जीएसटी देगा। 64,500 तो इसको मिलना ही मिलना है ना, सामने वाले से इतना मिलेगा, लेकिन जीएसटी 18% भी उसको वापस मिलेगा। तो वो उसका क्या हो गया, कंपनी का आउटपुट, बाहर से आ रहा है, आने दो। अब देखो कंपनी ने क्या किया, जीएसटी दिया पहले वाले को, जिससे कि सर्विस लिया होगा ये कंपनी ने, उसको दिया,
है ना, समझ लो ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर और रिटेलर है। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ये जो पहले का जो एग्जांपल है ना, सबसे पहले बस उसी को रख लोगे ना तो आपको सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लो ये होलसेलर ने इसको जीएसटी दिया, तो जीएसटी दिया मतलब ये क्या हो गया, ये जीएसटी जो दिया गया ये क्या हो गया, ये इनपुट टैक्स किसका, इस कंपनी का। आया समझ में, ये 1550 ये इनपुट टैक्स है, ये आईटीसी है, दोनों सेम है ना, आईटीसी और इनपुट टैक्स दोनों बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, आईटीसी का अमाउंट क्या है, हमारे क्वेश्चन में ही आंसर है 1550। बस बस खत्म, 10 बस, मतलब एक आंसर हमको मिल गया। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ही आंसर है, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन हमको नहीं होना है, हमको समझ में आ रहा है ना, हम इतने बेवकूफ थोड़ी है। जब उसने पेड किया है, मतलब जो भी चीज जो जीएसटी पे करता है तो वो उसका इनपुट टैक्स कहलाता है, और यही हमारा आईटीसी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको वही मिल गया। फिर सेकंड क्या है, फाइंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द कंपनी। ठीक है, अब सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल, कंपनी ने कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल, मतलब कंपनी का वो अमाउंट हमको फाइंड करना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल, पेएबल आया मतलब जो कि गवर्नमेंट को पे करना है, तो पेएबल आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, जहां भी पेएबल आता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, रट्टा मान लो इसको, क्या रट्टा मानना, समझने वाली बात है। तो ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल निकालना है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जीएसटी तो चाहिए। ठीक है, तो पहले आप जीएसटी पेएबल निकालोगे। अब जीएसटी पेएबल निकालने के लिए आपके पास क्या है, जीएसटी पेबल निकालने के लिए आपके पास भाई पेबल है, पेबल के लिए हमको इनपुट और आउटपुट दोनों चाहिए। जीएसटी पेबल निकालना है, ठीक है, इनपुट है हमारे पास, आउटपुट है नहीं है ना, तो आउटपुट मतलब ये जो जीएसटी 18% है ना, तो आउटपुट किसका निकलेगा, 18% ऑफ 64,500 में से आउटपुट निकलेगा ना, समझ आया। आउटपुट ये है ना, जो ये कंपनी को ये 18% जो जीएसटी है ये कंपनी को देगा, क्योंकि कंपनी ने इसको क्या दिया है, सर्विस दिया है, सिक्योरिटी सर्विस दिया है। ठीक है, ये लॉन्ड्री वगैरह का तो छोड़ दो, अभी ये ध्यान दो, जीएसटी 18% जो इस कंपनी को मिला है तो वो क्या कहलाएगा, ये जीएसटी ऑफ 18% टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू आपका निकलेगा। तो हमको इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमको ऑलरेडी पेड है, क्या ये पेड है ना, देखो यहां लिख देते हैं PAID है ना, ये कंपनी ने जीएसटी पे कर दिया है, तो उसका इनपुट टैक्स ऑफ कंपनी कितना होगा, हाँ इनपुट टैक्स या आईटीसी ऑफ द कंपनी 1550। ठीक है, तो जो हमको मिल गया सबसे पहले उसको लिख देंगे। ओके, तो कंपनी हैड पेड, कंपनी हैड पेड कितना, क्या, जीएसटी ऑफ रुपीज 1550। ठीक, इनबॉक्स कर दो। ओके, ये रब करें, क्या समझ में आ रहा है आपको कि इधर ले लें, चलो, फॉर लॉन्ड्री एंड लॉन्ड्री सर्विसेज, ऐसा पूरा लिखना, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म्स, देयरफॉर ITC इज इक्वल टू, या ब्रैकेट में कर लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ₹1550। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, है ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो फर्स्ट हमारा क्या निकल गया, 1550 रुपीज, ये आपका एक निकल गया। ओके, अब सेकेंड में चलते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द कंपनी। तो हमने क्या बोला, सीजीएसटी एसजीएसटी निकालने के लिए जीएसटी पेबल निकालना पड़ेगा। जीएसटी पेबल निकालने के लिए इनपुट आउटपुट दोनों चाहिए, तो हमको इनपुट तो मिल गया बट हमको आउटपुट नहीं मिला, तो पहले हम आउटपुट निकालेंगे। ओके, तो चलो अब क्या निकालेंगे, आउटपुट ऑफ टैक्स, नाउ आउटपुट टैक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो आउटपुट कैसे निकालोगे, आउटपुट कैसे निकालोगे आप, आपको जीएसटी टैक्स देखोगे 18%, है ना, और वो 18% किस पे, ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो पहले लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी, है ना, और ऑफ बोलते हैं रेट ऑफ जीएसटी ऑफ किसमें, टैक्सेबल वैल्यू।
भाई एक मिनट, टैक्सेबल वैल्यू इन द सेंस ये जो टैक्सेबल वैल्यू है ना, टैक्सेबल मतलब जो अमाउंट दिया गया है जिसमें टैक्स नहीं लगा, तो इसमें 18% जब जीएसटी होगा, 18% ऑफ 64,500 बोलते हैं, इसमें 18% जीएसटी भी जब ऐड होगा तो वो पूरा जाएगा ना इसको, कंपनी को वही पूरा जाएगा, तो वही तो पूरा इस कंपनी का आउटपुट कहलाएगा, समझा ना। पूरा इसके पास आएगा, 64,500 भी आएगा और 18% जीएसटी भी इसके पास आएगा, तो जो इसके पास आ रहा है वही इसका आउटपुट कहलाएगा। जो ये निकाल रहा है, जो इसका चला जा रहा है, वो इसका इनपुट हो गया, तो इनपुट हमको दिया है, आउटपुट निकालना है, तो इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन टैक्सेबल वैल्यू इज 64,500। बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में लिखो, ठीक है। तो 18%, 18/100 मल्टीप्लाई बाय 64,500, कट गया, ओके। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 645, आप ऐसे लिख लो तो आपके लिए इजी रहता है, ठीक है, 645। तो अब आपका आउटपुट टैक्स ऑफ कंपनी जो कि इसके पास आएगा वो कितना निकलेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और उसका सॉल्यूशन हमारा कितना निकलेगा, हमने करके रखा है, चलो 11,610। क्लियर है, चलो करके भी दिखा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 645 मल्टीप्लाई बाई 18 है, ओके। 8 5 40, 8 4 32, 36 हो गया। उसके बाद 8 6 48, हमने क्या लिया था, कितना लिया था, भूल गए। 8 5 40 एंड 4 8 4 32 36, 3 कैरी लिया था, है ना, 3 कैरी लिया था। उसके बाद फिर 8 6 48 एंड 49 50 51, ओके, यहाँ तक समझा। अब सबको ऐसे ही कैसे लिख दो, 5 4 एंड 6 0 6 5 1, इधर कितना होगा, ये हो गया 6 एंड 5 6 11, आ गया 11,610। क्लियर है, चलो आपको ऐसा लगता होगा कि हम डायरेक्ट कर दिए, तो चलो सॉल्यूशन करके भी दिखा देते। तो आउटपुट टैक्स ऑफ कंपनी कितना निकला आपका, 11,610, ये आप कर रहे हैं हम, ओके। तो हमारा आउटपुट निकल के आ गया, इनपुट हमको मिला, ये आउटपुट निकल के आ गया, जो आपका निकल के आता है ना, इनबॉक्स कर लिया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। आउटपुट निकल के आ गया, अब हमको क्या निकलना, अब देखो इनपुट भी मिल गया, आउटपुट भी मिल गया, हमको सीजीएसटी एसजीएसटी जल्दी जल्दी निकालना है। क्यों जल्दी निकालना है यार, पहले जीएसटी तो निकाल लो, ठीक है। तो अब देखेंगे जीएसटी पेबल ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी को कितना जीएसटी किसको, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालेंगे इधर, अब रब कर देंगे इसको, अब तो समझ में आ रहा होगा ना आपको, करे कि नहीं रब, तो छोड़ो नहीं करते, यहां से थोड़ा सा दिखेगा आपको, समझेंगे। क्या है, जीएसटी पेबल ना, नाउ जीएसटी पेएबल ऑफ द कंपनी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना निकला आपका, ज्यादा अमाउंट निकल रहा, क्या अमाउंट भी ज्यादा है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू 11,610 रुपीज और आईटीसी है आपका 1,550। तो आपका सॉल्यूशन निकल के कितना आएगा, इसको माइनस करो आप, क्या है 1,1610 1,550 0 11 में से 5 गया 6 बचा, आपके लगे एक ही हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, 10,060 रुपीज। क्लियर, तो ये 10,060 रुपीज क्या है, जीएसटी पेबल, मतलब इतना जीएसटी उसको पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है, इतना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, 10,060 रुपीज। ये भी इनबॉक्स कर लो, है ना। अभी हमको जीएसटी नहीं चाहिए, हमको आउटपुट भी नहीं चाहिए, हमको इनपुट चाहिए था, तो इनपुट तो क्वेश्चन में मिल गया, हमको एसजीएसटी और सीजीएसटी चाहिए। तो जीएसटी जब तक नहीं मिलेगा, बाप जब तक नहीं आएगा तो बेटा कैसे आएगा। चलो जीएसटी पेबल ऑफ द कंपनी हो गया, मिल गया 10,060 रुपीज, ओके। चलो अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, एंड एसजीएसटी पेएबल, ओके। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू क्या, दिस एंड दिस पेएबल इज इक्वल टू क्या, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल अपॉन 2, ठीक है। यहां नीचे लिखते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल अपॉन में 2, ओके। तो देयरफॉर क्या होगा,
अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी पेबल, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, तो जीएसटी कितना निकल के आया हमारा 10,006, सॉरी जीरो नहीं लिखा, 10,060 रुपीज अपॉन 2। ओके, अब इसे कट करो बोला, चलो साइड में कट करते हैं। 2 5 10, हो गया 0, 2 3 6, 0 रुपीज 5,030, 5,030 रुपीज इनका क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर है? तो चलो दोनों भी आंसर मिल गए आपको। क्या पहले पूछा था इनपुट टैक्स क्रेडिट, और दूसरा सीजीएसटी और एसजीएसटी। भाई दोनों भी सेम है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में सेम सेम देना पड़ेगा। तो आ गया 5,030 रुपीज। क्लियर हुआ? तो चलो अब दोनों का आंसर लिखना है। देयरफॉर नंबर 1 लिख लेना, आपको लिखना हो तो आईटीसी इज इक्वल टू, यहां पे लिखना है ना, अमाउंट ऑफ आईटीसी इज, लिख लो आईटीसी इज क्या, रुपीज 1,550। ठीक है, एंड सेकेंड है अमाउंट ऑफ, बिल्कुल सिस्टेमेटिक आंसर लिखना है, एक भी आंसर आपको नीचे में पूरा सीन होना चाहिए। ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल इज रुपीज 5,030 कंप्लीट। समझ आया क्या? हाँ, ये फॉर्म आप बना लेना तो आपको बहुत जल्दी इजी होगा। ठीक है, जब तक ये नहीं समझेंगे ना तब तक आपको कुछ नहीं समझेगा। ध्यान दो, आपको क्या दिया है, कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू वो क्या ले रही है, वैल्यू ले रही है 64,500 रुपीज, वो टैक्सेबल है, उसमें टैक्स नहीं लगा। लेकिन टैक्स कितना ले रही है, जीएसटी टैक्स आपका 18% है, तो 18% किस पे, टैक्सेबल वैल्यू पे। ठीक है, 18% ऑफ 64,500 रुपीज। ओके, तो अब देखो ये हमने निकाला है उसका, ये हमने निकाला, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमको कंपनी है पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 1,550। तो ये देखो कंपनी ने पेड किया बोला है ना, उधर तो वो प्रोवाइड करी, इधर से पेड किया मतलब इनपुट टैक्स किया। तो ये देखो क्या दिया, लॉन्ड्री सर्विस एंड यूनिफॉर्म के लिए किया, यहाँ पे लिख भी सकते हो लॉन्ड्री सर्विस एंड यूनिफॉर्म। अब देखो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, तो यही हमारा आईटीसी है, ये जो जीएसटी पेड किया यही तो हमारा आईटीसी कहलाएगा ना। ठीक है, ये मतलब कंपनी के द्वारा दिया गया तो कंपनी का आईटीसी के है। ओके, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर पे जाना पड़ा। तो क्या लॉन्ग प्रोसीजर पे गए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए था, सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल निकालने के लिए हमको जीएसटी चाहिए, जीएसटी पेबल निकालने के लिए हमको आउटपुट इनपुट दोनों चाहिए। इनपुट तो हमको ठीक है मिल गया था, बट हमारे पास आउटपुट नहीं था। अब आउटपुट निकालना है तो आउटपुट के लिए रेट ऑफ जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, जो टैक्सेबल वैल्यू ये देखो, ये अगर आप निकलेगा तब तो ये कंपनी का आउटपुट कहलाएगा, ये क्योंकि ये पूरा कंपनी के ही पास आने वाला है ना, जो आता है वो आउटपुट कहलाता है। तो ये आउटपुट टैक्स ऑफ कंपनी, ये हमने सॉल्व किया, निकला 11,610 रुपीज। अब ये हमारा आउटपुट निकल गया, तो जब आउटपुट मिल गया तो इनपुट भी मिल गया, आउटपुट भी मिल गया, तो जीएसटी पेबल इजीली निकल जाएगा। क्या होगा, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, दोनों को हमने माइनस कर दिया, जो कि इनपुट टैक्स ऑलरेडी आपको मिला हुआ था, आउटपुट टैक्स आपके पास अभी आया, ये दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, जीएसटी पेबल 10,060 रुपीज। अब जीएसटी पेबल मिल गया, तो जीएसटी पेबल को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, तो 5,030 रुपीज मिला, सीजीएसटी 5,030 रुपीज, एसजीएसटी 5,030 रुपीज, और ये दोनों का आंसर हमने लिख दिया। क्लियर? चलो नोट डाउन करो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ डीलर सप्लाई वॉकी टॉकी सेट। वॉकी टॉकी समझते हो क्या, एक दूसरे से जो कनेक्ट रहते हैं। वॉकी टॉकी मतलब छोटे बच्चे लोगों का भी आता है, ध्यान रखो। वॉकी टॉकी, एक बंदा यहाँ रहेगा, एक बंदा वहां रहेगा, और दोनों एक के पास एक बॉक्स रहता है, एक के पास दूसरा बॉक्स रहता है, और दोनों एक दूसरे से बातें कर सकते हैं उसके जरिए, है ना। उसी से तो क्या हुआ है, जो फोन बना है ना, फोन का जो इन्वेंशन हुआ है उसी से ही हुआ है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, हम जो मैच बॉक्स रहते ना, छोटे छोटे से थे, तो बता रहे हैं छोटे छोटे से थे, मैच बॉक्स रहता था, उस मैच बॉक्स से हम वॉकी टॉकी बनाते थे। बहुत याद है, छोटी छोटी बचपन की बातें। आजकल तो मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी निकल गई, बहुत सारी चीज़ें निकल गई है, खरीदो और बनाओ। हम उस समय उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था इंसान, उस समय की कंडीशन ही ऐसी थी, जो छोटी से छोटी चीज़ें रहती, उन्हीं चीज़ों को बड़े बड़े इन्वेंशन कैसे हुए, इसी से तो हुए। छोटे छोटे मैच बॉक्स लेते थे, एक साइड हम खड़े रहते थे और एक कहीं दूर खड़े रहते थे, और दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। ठीक है, तो यही कहलाता है वॉकी टॉकी, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट, ठीक है, पूरा सेट है उसका, ऑफ रुपीज 84,000 विद जीएसटी। ठीक है, टू पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम में भी यूज होता है। पुलिस कंट्रोल रूम में याद रखो कि
पुलिस कहीं बाहर गई रहती है, कंट्रोल रूम से पूरा कंट्रोल किया जाता है कहाँ जा रही है क्या कर रही है, वहां से उनसे बातें की जाती है, वहां उनको आवाज आती है वॉकी टॉकी एक ऐसा रखा जाता है और बात की जाती है। आपने कई बार देखा होगा यार, हम भी फालतू बता रहे हैं आपको। तो ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम को उसने क्या दी, डीलर ने सप्लाई किया वॉकी टॉकी का पूरा सेट 84,000 रुपीज में, जिसमें कि जीएसटी भी था। ठीक है, जीएसटी भी था, जीएसटी ऐड है 84,000 में। मतलब क्या क्या 84,000 में, एक तो टैक्सेबल वैल्यू भी है, दूसरा जीएसटी भी है, दोनों मिला के ये क्या बना 84,000 पूरा अमाउंट बना, टोटल अमाउंट बना। ठीक है, ओके। अब देखो आगे, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जीएसटी का रेट क्या 12%। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी चार्ज बाय द डीलर। ओके, क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी। यहां पे ध्यान देना, क्या है ये, जीएसटी फाइंड करना बोल रहा है। जीएसटी आपको, जबकि यहाँ पे बता रहे हैं कि जीएसटी पेड है और यहाँ पे जीएसटी आपको 12% पेड है करके बता रहे हैं। पेड मतलब इसके अंदर है, 84,000 में सब कुछ है, जीएसटी पेड है, ये टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, ये पूरा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, जितना कि उसने दे दिया हो गया, उसको वॉकी टॉकी से मिल गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी। तो ये स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी क्या है, यही कंफ्यूज है। स्टेट एस, सेंट्रल सी, एस जीएसटी, सी जीएसटी। समझा, समझा। तो यही ध्यान रखना है, स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी। सीधे सीधे नहीं लिखा है ना भाई, जब हर चीज को सीधे लिख देगा तो आप क्या करोगे, अपना माइंड कहां से लगाओगे, थोड़ा माइंड आपको भी लगाना है, सब कुछ समझो यार। ठीक है, देन जीएसटी चार्ज बाय द डीलर। ठीक है, एस जीएसटी और सी जीएसटी क्या करना है आपको, अमाउंट फाइंड करना है। ओके, याद रखना, जहां भी अमाउंट बोलता है ये चीज को, अमाउंट जब भी बोल रहा है देने के लिए तो यहाँ जीएसटी 12% दिया है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी है ना। हम क्या कर सकते हैं, ये 6% और 6%, चलो ठीक है, दोनों का बता दिए, लेकिन आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ एस जीएसटी, रेट ऑफ सी जीएसटी पूछा क्या, नहीं, ये है आपका रेट ऑफ एस जीएसटी सी जीएसटी। हमको अमाउंट पूछा, मतलब रुपीस है ना, कितने रुपए हैं एस जीएसटी और सी जीएसटी में, कितने कितने रुपए डिवाइड होंगे, ये पूछ रहा है आपसे। ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। इस सेट का, वॉकी टॉकी का टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो ये आपको टोटल वैल्यू दिया है ना। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इसको दो भाग में तोड़ दो, दो भाग में, 3 भाग में 84,000 को 3 भाग में तोड़ दो बोल रहा है। क्या कि एक आपका टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, ठीक है, एक टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, एक एसजीएसटी निकालना है और सीजीएसटी निकालना है। ठीक, समझा, मतलब कि जीएसटी निकालना है, जीएसटी। तो ये अगर 2 भाग में टूटेगा तो ये भी 2 भाग में टूटेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली ये 3 भाग में टूटा कि नहीं, 3 भाग में टूटा, 3 पार्ट में हो गया। ठीक, यही करना है हमको। तो समझ में आया क्या और कुछ बचा है, बताओ। समझा ना, आपसे टैक्सेबल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये 84 में टैक्सेबल वैल्यू भी है, जीएसटी भी है, इसी में एसजीएसटी और सीजीएसटी भी है। जीएसटी है मतलब आप समझो, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं कि एसजीएसटी और सीजीएसटी है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या मीन करोगे, चलो सबसे पहले क्या गिवन है ये देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी, टोटल अमाउंट लिख लो, जो भी लिखना है, ये अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी, अमाउंट ऑफ, बहुत मजा आती थी पता है, इससे हम बहुत खेलते थे। आप लोगों के समय में ये अब इस तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं कि नहीं रहते पता नहीं हमको। ठीक है, अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट इज ₹84,000। सबसे पहला तो यही गिवन है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा, वॉकी टॉकी सेट 84,000 है। ठीक है, सेट विद जीएसटी लिख लो, विथ जीएसटी। ठीक है, इज 84 रुपीज 84,000। चलो, फर्स्ट हमको जो मिला वो हमने लिख दिया, अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट विथ जीएसटी इज 84,000 रुपीज। क्लियर है। अब सेकंड में क्या मिला देखो, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ठीक है, या इज इक्वल टू लिख लो, आपको जो लिखना है, जीएसटी इज इक्वल टू लिख लो। ठीक हो गया, समझा कि नहीं। अब ये स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी भी हमने आपको बता दिया कि वो और कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। वो और कुछ नहीं, वो स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी, मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक है। ओके, तो चलो अब देखो आपको क्या पूछा जा रहा है, यहां तक समझा। अब
ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट पूछ रहा है, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कभी भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, भाई ये पूरा वैल्यू मिला है, जीएसटी कितने परसेंट है, एसजीएसटी सीजीएसटी निकालेंगे बाद में, पहले हमको क्या पूछा है, टैक्सेबल वैल्यू पहले निकाले। तो टैक्सेबल वैल्यू लेट सपोज एक्स, हमको नहीं पता ना, हमको नहीं पता इसमें कितना एसजीएसटी कितना सीजीएसटी कितना जीएसटी कितना टैक्सेबल वैल्यू, हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सपोज एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ क्या क्या खरीदे थे, वॉकी टॉकी सेट है ना, वॉकी टॉकी नाम भी ऐसा है, सेट बी रुपीज एक्स, ठीक है, रुपीज एक्स। क्या माना हमने, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है वॉकी टॉकी का है ना, वो हमने रुपीज एक्स मान लिया। चलो ये हमने एक्स मान लिया, अब देखो अब हमको क्या निकालना है, रुपीज एक्स मान लिया, हमको समझ आ गया। अब हमको ये जो रेट ऑफ जीएसटी है ना 12%, तो वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे रहता है, जीएसटी हमेशा किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे रखता है, पता है ना। जो हम पे करने वाले रहते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता लगा होता उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, उस पे ही तो जीएसटी लगता है ना, उस पे ही जीएसटी लगता है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है क्योंकि आपको परसेंट में मिला है, आपको परसेंट में मिला है, और आपको क्या क्या चाहिए, देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए हमको एक तो टैक्सेबल वैल्यू चाहिए और दूसरा रेट ऑफ जीएसटी चाहिए। तो रेट ऑफ जीएसटी हमारे पास है, टैक्सेबल वैल्यू भी हमारे पास है, हमने उसको एक्स सपोज लिया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, नाउ अमाउंट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी सब बात भी निकलेगा, वो बात की बात है ना, पहले हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय किसमें निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू, और ये दोनों भी आपको मिला हुआ है ना, रेट ऑफ जीएसटी आपका कितना है 12% है, और टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स सपोज किया, क्लियर है। चलो तो 12% ऑफ एक्स कितना होगा, ऐसे ही पढ़ा जाता है, याद रखो 12% ऑफ एक्स, तो 12% ऑफ एक्स निकालो, 12% 12/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्लियर। चलो अब इसको कट करो, दोनों भी इवन नंबर है, कट कर सकते हो आप, किससे करोगे, चलो साइड में कट करते हैं, वहां पे नीट एंड क्लीन रहने दो। ये तो कौन सा ऐसे टेबल में जाएगा, एक तो 4 के टेबल में जाता है, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, ओके, 4 25 ज़ा 100 होता है, पता है आपको। तो क्या हो गया, देयरफॉर रुपीज 3 यह भी इसी फॉर्म में आएगा, याद रखना। देखो आपको टैक्सेबल वैल्यू आपके एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, और आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी भी आपको इस फॉर्म में मिला है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं, अभी बहुत काम आएगा। इसके पहले हमने बहुत सिखाया है ना, इसके पहले जब प्रैक्टिस सेट में हमने सॉल्व किया ना, इतने बार सिखाया है इसी चीज को, आप बैठ जाके देखिए आपको याद आएगी ये सारी चीजें। तो इस फॉर्म में रहता है, बाद में हम ये अमाउंट ऑफ जीएसटी अभी हमको इस फॉर्म में मिला, तो इस फॉर्म में कभी पैसे दे सकते क्या, नहीं। अभी देखो टैक्सेबल वैल्यू हमारी एक्स थी, रेट ऑफ जीएसटी 12% था, हमने क्या निकाला, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया, हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी अमाउंट निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, कंडीशन क्या दी, आगे देखो हमको क्या दिया, डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट 84,000 रुपीज विद जीएसटी, ठीक है। वॉकी टॉकी सेट कितने में खरीदा, पूरा 84,000। तो इसमें क्या क्या है, यहाँ पे इसमें टैक्सेबल वैल्यू भी है और इसमें जीएसटी भी है, दोनों है, दोनों किसके बराबर है, इसके बराबर। तो चलो हम उसको सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि 84,000 आपको दिया है, टैक्सेबल वैल्यू भी दिया है और जीएसटी अमाउंट भी आपको मिल गया है, तीनों चीज मिल गई है, ठीक है। तो ये गिवन कंडीशन के अनुसार क्या है कि ये 84,000 किसके बराबर है, किसके बराबर है, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी अमाउंट दोनों के प्लस, दोनों को प्लस करोगे तो अब आपका आएगा ना, मतलब ये जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू में आप जीएसटी अमाउंट प्लस करते हो तभी वो किसके बराबर होता है, टोटल अमाउंट आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन अब क्या दिया यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी प्लस क्या होगा इसके साथ में, जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट, वॉकी टॉकी सेट, ठीक। ये दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हमको अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट मिलेगा। अब आप बोलोगे ये तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, तो वही तो बोला जा रहा है। ये आपका जो 84,000 है ना अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी, ये किसके बराबर है? ये दोनों को एक साथ प्लस कर दो और इसका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर है, ठीक। तो देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी क्या है हमारा? एक्स है, ओके। प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है? ₹3/25x। ये एक्स ऊपर में जाता है, याद रखना। तो याद होगा कि इस तरह का हमने आपको सॉल्व करवाया था। यदि याद हो तो करके दिखाओ यार पहले से। हाँ, थोड़ा सा खुद का सेंस लगाओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ, सॉल्व करो, अच्छा लगता है। तो चलो अब ये इस तरह से आ गया, इस फॉर्म में आया। अब हमको क्या करना है? 25 को डायरेक्ट उधर भेज देना है? नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पता है कि नहीं पता तो फिर पता कर लो। तो चलो ये क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 25x। चलो तो क्या करेंगे हम? इज इक्वल टू 25x और ये 3 1 3, तो 3x। अब ये x कहां से आया? याद रखो ये जो x है ये 3 के साथ में ही है, ठीक है। अपॉन में क्या है? 25 1 25, ओके। अब इज इक्वल टू 25x, ये प्लस में है, मैंने माइनस तो कर रहे हैं। ये हो गया 28x अपॉन 25। क्लियर है? अभी हम क्या गलत कर रहे, क्या नहीं ध्यान दे रहे? इधर ये इज इक्वल टू में जो हमको लिखना था, कौन सा? ये अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट, ठीक है। तो ये हमेशा साथ साथ में चलते जाएगा। यही प्रॉब्लम होती है, पता है क्या? ये इस तरह से लिखते ना, यहां से उधर जाने में फिर भूल जाना होता है कोई कोई चीजें, कि हम नीचे से क्या लेकर के नहीं आए ऊपर। क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। तो चलो ये हो गया। अब बताओ 28x अपॉन 25 है इज इक्वल टू 84,000। तो अब हमको क्या करना है? ये जो 25 है मल्टीप्लीकेशन पे है, सॉरी डिवाइडेशन पे, तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन पे हो जाएगा। और ये 28 है वो मल्टीप्लीकेशन पे है तो वो डिवाइडेशन पे हो जाएगा। क्लियर? जस्ट अपोजिट। तो देखो चलो पहले एक एक को लेते हैं, आपको नहीं समझते तो देयरफॉर कर लो। देयरफॉर 28x, ओके, इज इक्वल टू 84,000 मल्टीप्लाई बाई 25। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेशन है तो वहां जाके ट्रांसफर होकर वो मल्टीप्लीकेशन पे चला जाएगा। अब देखो x की वैल्यू चाहिए, मतलब हमको टैक्सेबल वैल्यू का प्राइस चाहिए। अभी तक हमने x के फॉर्म में देखा टैक्सेबल वैल्यू को, लेकिन अब हमको टैक्सेबल वैल्यू कितना है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 28 है, यहां जाकर के मल्टीप्लीकेशन पे है तो यहाँ डिवाइडेशन पे हो जाएगा। 84,000 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन में 28। देखो कितना इजीली निकल के आता है। 28 के टेबल में तो 84 कितने बार में आता है? चलो 28 का टेबल आता है कि नहीं आता? 28 1 सा, 28 3 सा, कितना इजी है। 28 का टेबल आता है तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 25। क्या निकला x की वैल्यू? देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 3 सा 75। ये आना चाहिए पता, रुपीस। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना निकल के आया? 75,000 निकल गया। 75,000 कितना इजीली निकला। तो क्या है? देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ किसका? वॉकी टॉकी सेट। बार बार लिखना पड़ रहा है यार, ये वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी सेट इज ₹75,000। क्लियर? ओके, मिल गया हमको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेट, मिल गया। क्लियर है? अब हमको क्या देखना है? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो पहले हम क्या करेंगे? जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। फिर अब आप क्या बोलोगे? चलो जीएसटी अमाउंट निकालना है। चलो अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे जीएसटी एसजीएसटी फाइंड करने के लिए बोला है। अब आप बोलोगे तो यहाँ पे तो जीएसटी फाइंड हो गया है, बार बार कितना जीएसटी अमाउंट निकालोगे? बार बार वही काम करे क्या? तो आप खुद देखिए यहाँ पे जीएसटी किस फॉर्म में है। क्या 3/25x ये रुपीज आप दे सकते हो किसी को? है हिम्मत आपके में इतने रुपीज देने की? नहीं है ना भाई। क्या करोगे आप? जीएसटी ऑन टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे कि नहीं? तो जीएसटी ये आपका निकला है, जीएसटी अमाउंट इस फॉर्म में निकला, तो अब एक्स की वैल्यू मिल गई, टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। टैक्सेबल वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, आपका जीएसटी अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? वो आपका जीएसटी अमाउंट होगा। तो हम सबसे अब क्या करेंगे? जो 75,000 है ना, उसको 75,000 एक्स की वैल्यू निकली है, याद रखना। तो वो एक्स क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। तो इस एक्स के प्लेस पे 75,000 को पुट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखवाया इक्वेशन में, ठीक है। तो नाउ पुट x is equal to
ये x इज इक्वल टू है ना 75,000 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ऐसा बराबर लिखा करो, ठीक है। तो चलो क्या करोगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, ₹3/25x। पहले पूरा लिखोगे कि जीएसटी आपका कितना है, ठीक है, बराबर नहीं आया क्या, ओके। फिर क्या करोगे, इज इक्वल टू 3/25 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 75,000, ओके। 25 1 सा 25 3 सा 0 0 0, तो 3 3 सा 9, ये हो गया आपका 9,000 रुपीज, ठीक है। तो आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकला, जैसे अमाउंट 9,000 रुपीज निकल गया, क्लियर है। चलो इनबॉक्स कर लो, 9,000 रुपीज हमारा जीएसटी निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू भी निकल गया जो हमको फाइंड करना था, पहले हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाल लिया, बाद में हमने वो जो जीएसटी जिस फॉर्म पे था ना जीएसटी अमाउंट उसे हमने सॉल्व कर लिया और जीएसटी अमाउंट भी निकाल लिया। अब हमको सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी निकालना, तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तो पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। तो इसका फॉर्मूला तो आता है आपको, क्या यहाँ लिखे कि रब करें ऊपर, चलो देखते हैं। देखो अमाउंट ऑफ SGS, यहाँ लिख देते हैं अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू सीधे सीधे अमाउंट ऑफ SGST एंड CGST लिखते, ठीक है। ऑफ SGST एंड CGST इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी। हाँ अब आप क्या बोलोगे, ये पहले आपने अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2 बताया था, अभी 1/2 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी, दोनों भी एक ही है। क्या करोगे भाई, ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई आएगा, ये ऊपर ये 2 तो आपका नीचे जाएगा ना, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2 भी कर लो या 1/2 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी कर लो, दोनों सेम है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं समझता पूछ लो, पूछो कमेंट सेक्शन पे, जितना पूछ सकते हो उतना पूछो, ठीक है। जितना पूछ सकते हो, जितना हमसे आर्गुमेंट कर सकते हो कर लो, हम आपको आंसर देने के लिए तैयार हैं, ओके। लेकिन आप कंफ्यूजन में नहीं रहना, अपना पूरा क्लियर करके रखना कि यहाँ पे ये क्यों आया, क्लियर है। तो चलो अब अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका कितना है 9,000 है, तो क्या करेंगे आप 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9,000, आपको एक बार दिख रहा है कि नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस यहीं तक ही दिख रहा ना, चलो यहाँ पे कट कर देते तो आपको समझ में आएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9,000 के 2 1 2, देन कितना होगा 2 4 8, 2 5 10, 0 0, ओके। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड SGST एंड CGST कितने निकलेगा ₹4,500, क्लियर हुआ। इज इक्वल टू लिख लीजिए, नीचे में हम बता रहे हैं तो ध्यान दो, ₹4,500 है ना, और ये एरो बना दो, ठीक है। तो अब पूरा आंसर आपको कैसे लिखना है, यहां तक के समझ में आ गया। अभी ऊपर का थोड़ा सा हम रब करते हैं, आप या तो वीडियो रिवाइंड करके देखो या तो फिर क्या करेंगे स्क्रीनशॉट खींच के रखो, है ना, ओके। तो अब हमको पूरा आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट हमसे पूछा था अमाउंट ऑफ SGST CGST एंड टैक्सेबल वैल्यू, तो पहले टैक्सेबल वैल्यू का क्योंकि पहले वो निकला था, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है ना, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी, फिर से वॉकी टॉकी इज रुपीज कितना था यार 75,000 है ना, हम भी भूल गए 75,000, ये फर्स्ट निकल गया। सेकेंड आपका क्या है, अमाउंट ऑफ SGST है ना, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ SGST, यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड CGST डायरेक्ट ऐसे लिखो, सिंपल कुछ नहीं होता। CGST अमाउंट ऑफ SGST एंड CGST ऑफ वॉकी टॉकी, आप ऐसा लिख लीजिए यार इसको देखकर, ऑफ वॉकी टॉकी इज रुपीज कितना है 4,500, बस कंप्लीट, ठीक है। आ गया क्या समझ में, ये हो गया आपका कंप्लीट।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर कभी भी लास्ट में इस तरह से लिखो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप टू फाइंड करके लिखते हैं या जो भी लिखोगे तो आपको आंसर में ऐसा पूरा सीन होना चाहिए कि आपने क्या क्या सॉल्व किया। क्लियर है? तो देखो, डीलर ने सप्लाई किया वॉकी टॉकी 84,000 में, जिसमें कि ऑलरेडी जीएसटी पेड है। ओके, पुलिस कंट्रोल रूम को दिया। अब रेट ऑफ जीएसटी भी आपको बता दिया 12%। ओके, अब अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालना है और टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको क्या बोला जा रहा है, ये जो जीएसटी है 12% है, ठीक है, और हमको टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्स सपोज लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू हमने ले लिया, जीएसटी रेट हमको दे दिया, जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। तो जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स लिया था, रेट ऑफ जीएसटी हमारा 12% था। क्लियर है? तो 12% ऑफ एक्स हमने निकाला तो हमारा आंसर ये आएगा क्या, ₹3.25x। तो इसे हमने इक्वेशन 1 माना। उसके बाद ये तो जीएसटी अमाउंट निकल गया। अब जो कंडीशन जो दी गई है वो काम करना है। जीएसटी अमाउंट भी मिल गया और क्या मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं क्या, टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू आपको गिवन है। तो ये दोनों का प्लस करने के बाद हमको टोटल वैल्यू मिल गया दिस। ये दोनों का प्लस करने के बाद इक्वल टू ये मिला, मतलब ये जो है दोनों का प्लस के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट। ओके, तो ये वैल्यू हमको मिली, लिख लिया, ये जीएसटी भी मिल गया, सॉरी ये टैक्सेबल वैल्यू मिल गया और ये आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी इस फॉर्म में मिला। भाई एक्स सपोज लोगे तो एक्स के फॉर्म में मिलेगा, बाद में वो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब उसके बाद क्या किया आपने, इसको डायरेक्ट नहीं भेजना है, ध्यान रखो ये डायरेक्ट कभी नहीं जाएगा, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पहले बहुत बार बताया मैंने। ये सॉल्व किया आपने, सॉल्व करने के बाद हमको कितना मिला, ये 28x 25 चला गया उधर मल्टीप्लीकेशन पे क्योंकि यहाँ डिवाइडेशन पे, और 28 चला गया वहां पे डिवाइडेशन पे क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन। हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो एक्स की वैल्यू मिली 75,000। ओके, तो वो एक्स क्या है आपका, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकली, 75,000। क्लियर? आगे देखो, अब इस टैक्सेबल वैल्यू को हमने एक्स के इसमें पुट करेंगे। किस में पुट करना है, यहाँ देखो, ये जीएसटी अमाउंट निकालना है। नाउ वी फाइंड द जीएसटी अमाउंट। तो जीएसटी अमाउंट अब यहाँ हमने एक्स के फॉर्म में निकाला, यहाँ पूरा अच्छे से निकालना है। तो पूरी तरह से निकालने के लिए इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ मिला हमको, इस फॉर्म में रखेंगे, एक्स की जगह हमने 75,000 रखा और उसके बाद फिर इसे सिंप्लीफाई किया तो 9,000 रुपीज आ गया। अब ये जो 9,000 रुपीज है वो जरा सा बन जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 1/2 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको पता है 9,000 हमको मिल चुका है, तो बस उसको हमने डिवाइड किया तो 4,500 या 4,500। ओके, तो final answer, amount of taxable value of walkie talkie is 75,000 and amount of SGST and CGST is ₹4,500. Clear? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, नोट डाउन करो। ओके, तो चलो आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हो। आपको आज हमने कितना 4, 5, 6, 7 ओके, मतलब 4 क्वेश्चन क्लियर करवाए। 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं आपके। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में फिर आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। धीरे 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 करके आगे बढ़ना है। बड़े बड़े प्रॉब्लम रहते, देखा ना, आपको रब करना पड़ रहा है ना, इतना रब करना पड़ रहा है, फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा, वो एक प्रॉब्लम होती है। डिजिटल की बात एक अलग होती है कि उसमें आपको इजीली रिवाइंड करके दिखा दिया जाता है। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जो है उसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ओके, जितना है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। आपके पास तो इतनी फैसिलिटी है ना कि आप पहले या तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा रिवाइंड नहीं हो सकता ना, हमको रब करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज थोड़ा कमेंट सेक्शन पे अच्छे अच्छे कमेंट्स दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक और कमेंट्स जो करते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। अब इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो इतना छोटा सा हक तो रखते हैं ना। ठीक है, हमको क्यों प्रॉफिट होता है बता देते हैं। आप कैसा है, आप हमको लाइक एंड ये कमेंट करते हैं ना, अच्छे अच्छे कमेंट, तो उधर यूट्यूबर को दिखता है, यूट्यूब वालों को दिखता है ना, उनको दिखता है कि हाँ इनके जो वीडियोज़ है वो पसंद किए जा रहे हैं, तो पसंद करते हैं, तो फिर वो हमको एक प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं, इतना तो करिए स्वामी। ओके, चलो, सो ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।